अस्सलाम वालेकुम। कुछ बच्चों में पैदाइश के बाद उनको मोशन की बीमारी लग जाती है, यानी उनको पतले पखाने आते हैं और अक्सर बच्चों को पखाने में खून आने लग जाता है। और कुछ बच्चे जिनको मिल्क स्वेटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, यानी दूध बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, हद से ज़्यादा फेंकते हैं। तीसरे नंबर पे वो बच्चे जिनकी स्किन की एलर्जी यानी एक्जिमा ठीक नहीं होता बार बार दवाई देने से। चौथे नंबर पे वो बच्चे जिनको अक्सर कब्ज का आर्जा भी रह सकता है। और पांचवें नंबर पे वो बच्चे हैं जिनकी बार बार छाती खराब होती है, बार बार कॉफिंग वीजिंग एपिसोड्स होते हैं। ये 5 अलामात हैं जिसके साथ बच्चों में मिल्क से एलर्जी आ सकती है। और अक्सर आम जुबान में कहा जाता है कि बच्चे को दूध सूट नहीं करता, दूध पीने के बाद वो अनकंफर्टेबल होता है, रोता है और बेतहाशा दर्द में होता है, उसके पेट में मरोड़ उठते हैं। तो बेसिकली ना ये लैक्टोज का मसला है ना कोई और मसला है, ये है मिल्क एलर्जी यानी कॉ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। और देखा ये गया है कि ज़्यादातर जो बच्चे मिक्स फीडिंग पे होते हैं, यानी माँ का दूध और प्लस डब्बे का दूध, या वो बच्चे जो कि सिर्फ डब्बे के दूध पे होते हैं, उनमें ये अलामात ज़्यादा आती हैं। माँ के दूध से बच्चे को एलर्जी नहीं होती। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो माँ दूध वाली चीज़ें यूज़ कर रही होती है वो उसके दूध के ज़रिए बच्चे तक पहुँचती हैं, और बाज़ औक़ात वो बच्चे में मिल्क एलर्जी की अलामात कर सकती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि माँ के दूध से कोई मसला है। उस सूरत में फिर हम माँ की खुराक में दूध वाली अशिया को रोक देते हैं और बच्चा बेहतर हो जाता है। कॉ मिल्क प्रोटीन एलर्जी यानी दूध से जो एलर्जी है वो बच्चों में मुमूमन पैदाइश के 1 साल के अंदर आ जाती है। ज़्यादातर बच्चे उनमें ये अलामात पहले 6 माह में आ जाती हैं, और कुछ बच्चों को 6 माह से लेकर 12 माह की उम्र तक अलामात आ जाती हैं, और बाज़ औक़ात ये अलामात 2-2.5 साल की उम्र में भी आ सकती हैं, लेकिन अर्ली एज में इसके आने का रिस्क ज़्यादा होता है। बाप कहेंगे कि पहले तो बच्चा दूध सही पीता था, उसको कुछ नहीं हुआ, अचानक से इसको एलर्जी कैसे डेवलप होगी? तो ये बॉडी का रिएक्शन है, बॉडी का मुदाफ़ाती निज़ाम जब भी इस दूध के ख़िलाफ़ जो कि डब्बे का है रिएक्ट करेगा तो मिल्क एलर्जी आ सकती है। इसलिए पहले 2 साल में कभी भी एलर्जी आ सकती है। तकरीबन 2 से लेकर 3% तक जो नौज़ायदा बच्चे या इन्फेंट्स हैं उनमें मिल्क एलर्जी हो सकती है। तो अब ये देखा गया है पिछले कुछ अरसे में मिल्क एलर्जी की अलामात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, यानी वो बच्चे जिनको मिल्क एलर्जी है बहुत ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो गए मुख्तलिफ क्लिनिक्स पे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चों को माँ का दूध नहीं पिलाया जाता और फ़ौरन डब्बे के दूध पे लगा दिया जाता है। और सबसे बड़ी वजह ये डब्बे के दूध ही है, क्योंकि इनमें जो प्रोटीन्स हैं वो एनिमल ओरिजिन की है, ये इंसान का दूध नहीं है, ये इन्फेंट फार्मूला है। तो कुछ बच्चों को सूट करेगा, कुछ बच्चों को ये सूट नहीं करता, और जिनको सूट नहीं करता तो ये फूड एलर्जी यानी मिल्क एलर्जी की फॉर्म में आ जाता है और बच्चे को ये तमाम इलामात आ जाती हैं। वो बच्चे ज़्यादा रिस्क है जिनमें फैमिली में एलर्जीज़ की हिस्ट्री है, ख़ास तौर पे स्किन एलर्जीज़, एक्जिमा की हिस्ट्री है, सांस की एलर्जी, नाक की एलर्जी, दमे का मसला। जिन फैमिलीज़ में ये एलर्जी ज़्यादा है उनमें ये कॉ मिल्क प्रोटीन एलर्जी का रिस्क भी बढ़ जाता है। और अक्सर ये देखा गया कि एक बच्चे को मिल्क एलर्जी हुई है, अगले दूसरे बच्चे को फिर मिल्क एलर्जी हो, तीसरे को भी मिल्क एलर्जी हो। अक्सर फैमिली में भी मिल्क एलर्जीज मल्टीपल बच्चों को चल रही होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी अलामात जो सबसे कॉमन है वो पेट से मुतल्लिक है कि दूध पिया बच्चे ने, दूध के बाद मरोड़ उठे, क्रैम्प्स उठे, बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुआ, रोया, पॉटियाँ पतली आती हैं, दरमियान में एक फेज़ आता है बिल्कुल ठीक हो जाता है, कुछ हफ्ते बाद फिर पॉटियाँ लग जाती हैं, फिर ठीक हो जाता है, कुछ हफ्ते बाद फिर पॉटियाँ लग जाती हैं। तो ये माइल्ड एलर्जी की अलामत है। और शदीद एलर्जी में तो उनका डायरिया सेटल ही नहीं होता, उनको मुस्तकिल ही पॉटियाँ लगी रहती हैं। बाज़ औक़ात आपको पखाने में ब्लड नज़र आएगा, बाज़ औक़ात ब्लड नज़र नहीं आएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा दूध फेंक सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग्स होती हैं। वेट गेन उनका नॉर्मल भी हो सकता है, और अगर मिल्क एलर्जी शदीद है तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ यानी कम हो सकता है। 3 माह की उम्र गुजर गई है लेकिन उनकी गैस मरोड़ की अलामत ठीक नहीं हुई, तब भी ये मिल्क एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा कुछ बच्चे बार बार खांसी, चेस्ट टाइटनेस, नाक बहना, वीजिंग, कंजेशन के साथ आते हैं, मिल्क एलर्जी ऐसे भी आ सकती है। वो बच्चे जिनको स्किन एलर्जी, एटोपिक डर्माटाइटिस, एक्जिमा होता है, बार बार होता है और उसकी दवाइयाँ लेते हैं, वक्ती तौर पे बेहतर होते हैं, फिर हो जाती हैं। मिल्क एलर्जी स्किन एक्जिमा के साथ भी आ सकती है। और बाज़ औक़ात अगर मिल्क एलर्जी बहुत ज़्यादा शदीद हो तो वो बॉडी स्वेलिंग्स, मुंह की स्वेलिंग, लिप्स की, हाथ की स्वेलिंग्स के साथ भी आ सकती है, जिसको एनाफिलेक्सिस कहते हैं, जो कि एक ख़तरनाक कंडीशन होती है मिल्क एलर्जी वाले बच्चों में। याद रखिए, मिल्क एलर्जी वाला मसला बच्चों को लैक्टोज फ्री फार्मूला देने से हल नहीं होगा। अगर आपका बच्चा माँ के दूध पे है तो हम ये कहते हैं कि माँ अपनी दूध, दही, देसी घी, बटर यानी तमाम वो चीज़ें जो माँ खुराक में ले रही है, जो कि दूध, दही, बटर, मक्खन, गाय के दूध, भैंस के दूध से बनी, वो माँ की हम बंद कर देते हैं, बच्चे की अलामत बेहतर हो जाती हैं।
दूसरे नंबर पे अगर बच्चा मिक्स फीडिंग पे यानी माँ का दूध भी ले रहा है, डब्बे का दूध भी ले रहा है, तो पहली एडवाइस तो यह है कि डब्बे का दूध बंद करने, सिर्फ बच्चे को माँ के दूध पे रखें। अगर सम हो माँ का दूध पूरा नहीं हो रहा किसी वजह से, माँ वर्किंग है या दूध की अमाउंट इतनी नहीं है, तो फिर माँ के दूध के साथ हम दूसरा फार्मूला जो कि स्पेशलाइज्ड फार्मूला आता है मिल्क एलर्जी के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। पहले नंबर पे जो फार्मूला आते हैं वो एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज इन्फेंट फार्मूलाज आते हैं। ये फार्मूला पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं है, शायद मुस्तकबिल में आ जाए तो काम ज़्यादा आसान हो जाए। तो उसके बाद जो चॉइस बचती है हमारे पास वो है अमाइनो एसिड बेस्ड फार्मूला। अमाइनो एसिड बेस्ड फार्मूला पाकिस्तान में न्यूकेट एलसीपी के नाम से आता है, जो कि 1 साल से छोटे बच्चों को यूज़ कराया जा सकता है। और अगर एलर्जी 1 साल के बाद भी रहती है तो फिर वह न्यूकेट जूनियर के नाम से आता है। ये 2 फार्मूलाज हैं। तो अगर बच्चे को माँ का दूध मुयस्सर नहीं है तो ये फार्मूलाज बच्चे में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम बच्चे का इलाज कर सकें। बाज़ औक़ात बच्चों में मिल्क एलर्जी के लिए आइसोमिल दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सोया बेस्ड दूध है। ये याद रखें 6 माह से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करना। 6 माह के बाद भी ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है कॉ मिल्क प्रोटीन एलर्जी के इलाज में, क्योंकि 50% बच्चे जिनको आम डब्बे वाले दूध से एलर्जी है, कॉ मिल्क से एलर्जी है, 50% को सोया बेस्ड दूध यानी आइसोमिल से भी एलर्जी हो सकती है। तो ये कभी भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन कुछ लोग ट्राई करते हैं, कुछ बच्चों को सूट करेगा, कुछ को सूट नहीं करेगा। जो बुनियादी टेस्ट मिल्क एलर्जी के डायग्नोसिस के लिए कराए जाते हैं उसमें सीबीसी शामिल है, आईजीई लेवल्स हैं, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, कुछ बच्चों में पॉजिटिव आएगा, कुछ में वो भी नेगेटिव होगा। लेकिन बेस्ट तरीका यह है अगर आपके बच्चे में ये अलामात आती हैं तो उसको एलिमिनेशन डाइट पे लें। माँ के दूध पे तो माँ का दूध दही वाली चीज़ें बंद करके 2 से 4 हफ्ते देखें। बच्चे की अलामात बेहतर हो गई तो इसका मतलब है ये मिल्क एलर्जी ही है। और अगर बच्चा उसकी तशखीस नहीं हो पाती और वो डब्बे के दूध पे है, तब आप उसको अमाइनो एसिड बेस्ड मिल्क पे लें 2 से 4 हफ्ते के लिए। अगर उसकी अलामात बेहतर होगी तो इसका मतलब है मिल्क एलर्जी है। इसको कहते हैं एलिमिनेशन डाइट। याद रखिए मिल्क एलर्जी की अलामात फेजेस में भी आ सकती हैं, यानी कुछ अर्सा बच्चा ठीक रहेगा, दोबारा मोशन लग जाएंगे, दोबारा अलामात आ जाएंगी, और शदीद केसेस में मुस्तकिल अलामात भी चल सकती हैं। और उस सूरत में जब मुस्तकिल अलामात चलती हैं तो बच्चे की ग्रोथ पूरी तरह मुतासिर हो सकती है, यानी उनका वज़न और उनकी लेंथ नहीं बढ़ती और बच्चे कमज़ोर रहते हैं। और जो माइल्ड मिल्क एलर्जी वाले बच्चे हैं उमूमन उनकी ग्रोथ ठीक होती है, वो मुतासर नहीं होती। अब बात करते हैं कि क्या बकरी का दूध बच्चों के इलाज में यूज़ हो सकता है। अक्सर लोग आपको मशवरा देंगे कि फ़लाने के बच्चे को मिल्क एलर्जी थी तो बकरी का दूध दिया, ठीक हो गया। अब याद रखें 1 साल से छोटे बच्चे को आपने बकरी का दूध भी नहीं देना, खुला दूध भी नहीं देना, काउज भी, बफलोज भी, ये तमाम दूध नहीं देने, क्योंकि बफलोज मिल्क भी 1 साल से पहले नहीं देना। 1 साल के बाद भी अगर बच्चे की एलर्जी बेहतर होगी तो उसको वो सूट करेगा, वरना वो भी सूट नहीं करेगा, क्योंकि 90% जो प्रोटीन्स हैं गोट मिल्क की और काउज मिल्क की दे आर सिमिलर। तो 90% चांस है कि आपके बच्चे को गोट के मिल्क से भी एलर्जी हो, और 1 साल से पहले तो गोट मिल्क वैसे ही नहीं आपने देना। दूसरे नंबर पे एक दूध आता है NaN-HA। HA स्टैंड्स फॉर हाइपो एलर्जेनिक फार्मूला। ये भी इस मिल्क एलर्जी के इलाज में इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, जो हाई रिस्क बच्चे हैं, मिसाल के तौर पे आपके एक बच्चे को मिल्क एलर्जी डायग्नोज हो गई यार, आपने उसको डब्बे के दूध पे लगाया था, उसको मिल्क एलर्जी होगी। अब जो आपका नेक्स्ट बच्चा आएगा उसको माँ के दूध पे रखें। फ़र्ज़ करें माँ का दूध नहीं है तो आपने जो उसको डब्बे का दूध लगाना है एलर्जी प्रिवेंशन के लिए, ताकि उसमें एलर्जी हो ना, वो NaN-HA मिल्क है। यानी आपका वो जो दूसरा बच्चा है हाई रिस्क बच्चा है फॉर एलर्जी, तो उसको जो अगर फार्मूला शुरू करवाएंगे तो NaN-HA नैन हाइपो एलर्जेनिक मिल्क पे शिफ्ट कीजिएगा, ना कि उसको कोई और डब्बे का दूध लगाएं। एक बार अगर एलर्जी की अलामत मैनिफेस्ट हो जाए बॉडी में तो फिर NaN-HA का कोई फ़ायदा नहीं है। याद रखें अगर बच्चे का इलाज माँ के दूध से कर रहे हैं, माँ की डाइट में आपने दूध दही वाली चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स निकाल दिए हैं, तो माँ को कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लाजमी दें ताकि उसका कैल्शियम पूरा होता रहे। बच्चे को भी विटामिन डी के 1 से 2 कतरे लाजमी दीजिए। अब मिल्क एलर्जी कब तक बेहतर हो जाती है? अब देखा ये गया कि 50% बच्चे जिनको मिल्क एलर्जी शुरू के कुछ माह में हुई 1 साल की उम्र तक बेहतर हो जाती है, और 75% यानी 75% बच्चे उनकी मिल्क एलर्जी दूसरे साल तक बेहतर हो जाती है। और कुछ बच्चों की एलर्जी चौथे 5वें साल तक भी चलती है, लेकिन ये वक्त के साथ बेहतर हो जाती है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं होती। शाज़ व नाज़िर ही है कि किसी को सारी उम्र मिल्क एलर्जी रहे, अदरवाइज़ ये वक्त के साथ बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो जब बच्चे को आप स्पेशलाइज्ड फार्मूला यानी न्यूकेट शुरू करवाते हैं या माँ का दूध पे ही रखते हैं विद डेयरी एलिमिनेशन, तो 1 साल की उम्र तक कम से कम आपने उसका
احتیاط کرنی ہے، یعنی ماں کے دودھ میں بھی ڈیری پروڈکٹس نہیں لینی اور نیوکیٹ دودھ ہی یوز کرنا ہے۔ 1 سال کے بعد آپ دوبارہ ری چیلنج دے کے ملک پروٹین کا دیکھ سکتے ہیں باڈی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ اگر اس کی علامات بہتر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے ملک الرجی بہتر ہو سکتی ہے، تب آپ گریجولی دوسرے دودھ پہ شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر علامات دوبارہ آ جائیں تو وہیں پہ سٹاپ لگا دینا اور 6 ماہ کے بعد پھر دوبارہ ٹرائی کرنا ہے۔ لیکن اس چیز کی امید رکھیں وقت کے ساتھ الرجی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن کب ہوگی یہ وقت ہی بتائے گا۔ اگر آپ کا بچہ 6 ماہ سے بڑا ہے اور اس کو ملک الرجی ہی ڈائگنوز ہو چکی ہے تو اس کے لیے کسٹمائزڈ ڈائٹ پلان ہوگا، جس کو کہتے ہیں کاؤ ملک پروٹین الرجی ڈائٹ پلان۔ اس کے لیے ایک بڑی کمپریہنسو ویڈیو ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ اس کا اوپر لنک ہے، CMPA ڈائٹ پلان بائی ڈاکٹر رضوان گور۔ اس میں تمام معلومات ہیں، بچے کو خوراک کیا دینی ہے، کیا نہیں دینی، اور کس طرح CMPA والے بچوں کو لے کر چلنا ہے۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، لیکن چونکہ اس میں چیزیں کافی تھی، اسپیکٹ کافی تھی کور ہونے والے، امید ہے معلومات آپ کے لیے کارآمد ہوں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔